तो आप भाई देखो, जितने भी बच्चों का 2026 में एसएससी जीडी का पेपर लगा है, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए 2026 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, और जितने भी बच्चों का 2026 में ही अपना यानी कि जीडी का पेपर देने वाले हैं, और जो जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा जीडी में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए जीडी का एक एकदम सेट, एकदम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूँ। अच्छा, इस जो ये जो हमारा जो सेट है, इसमें आप लोगों का 40 में 40 नंबर की एकदम दमदार तैयारी होने वाली है। ये है हमारा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, है ना। ये देखो हमारा सब कुछ, यानी कि सब कुछ आप लोगों का देखो 20 प्रश्न आप लोगों का जीडी में आता है, तो 20 प्रश्न इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस क्लास में 20 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि 20 में से मैंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। तो देखो जितने भी प्रश्न होंगे मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न रखे गए हैं, 20 के 20 प्रश्न हैं। ये आप लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपना मतलब कि ये मुझे करके बताना है कि आप लोगों ने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने सही दिया है। अगर आप लोगों ने 20 में से अगर आप लोगों ने 18 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया, तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोगों की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी चल रही है। मतलब कि जब 2026 में जब आप लोग अपना जीडी का पेपर दोगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग 20 में से 20 के 20 प्रश्नों को उत्तर आराम से दे दोगे, है ना। 40 नंबर आप लोगों का इसी क्लास से पक्का होने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जीडी की पूरी फुल तैयारी कराई जा रही है। और 1 नंबर आप लोगों का मतलब कि पहला प्रैक्टिस सेट ये वाला आप लोगों का होने वाला है। देखो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में रखे गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं। ये देखो जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग पहले से मुझे कमेंट कर देना कि मैंने सर इतने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोगों के यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों के 13 प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर आप लोगों के 14 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। चलो आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला देखो प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। 1 से 2 प्रश्न हर साल जीडी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, जो कि हमारा एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, पहले से ही पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए दिया उत्कृष्ट, उत्कृष्ट दिया है, उत्कृष्ट लिखा है। लेकिन हमारे देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा उत्ता जो है पूरी ता नहीं बनती है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहले हम सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखो वही गलती है, यहाँ पर देखो ठा बना दिया, लेकिन ठा नहीं बनता है ना। तो इस तरीके से समझेंगे, ठा देखो बना दिया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। यहाँ पर भी देखो ठा बना दिया है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्दों को ही गलत कर देते हैं, इसीलिए उनका 1 नंबर कट जाता है। 1 नंबर का उनके 2 नंबर चले जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो उनके 2 नंबर ही चले जाते हैं पूरे के पूरे। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। देखो ठा बनाए, टा बनाए, मतलब कि पूरा का पूरा पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है, तब आप लोगों को पेपर देना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी को तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब आप लोगों का जब रिवीजन होता है, देखो यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन में क्या होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस से पूरा देखना पड़ेगा। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अब बी पर क्लिक करेंगे। अब मुझे बताइए कितने बच्चों का आंसर सही रहा, पहला आंसर कितने बच्चों ने सही दिया, सभी बच्चे मुझे कमेंट में कर दीजिए। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। देखो 1 से 2 विलोम शब्द आपके पेपर में हर साल आता है। जीडी का पेपर जब भी होता है 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें, मतलब विलोम शब्द क्या होता है। अब हमारा ये शब्द दिया है विलोम। देखो उदय, उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और हमसे कह रहा है कि उदय शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर, ऑप्शन नंबर बी दिया है निरस्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है वाचाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है अस्त। तो उदय का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। 20 के 20 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट कर दीजिए, है ना। तो उत्तर ही उत्तर लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर लिखना,
कि यहाँ पर उदय शब्द का विलोम शब्द पूछा गया तो मुझे बता देना क्या होता है। 2021 का प्रश्न पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट में हम चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने अब इसका आंसर सही दिया है। सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने 20 में से 18 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, 20 में से मैंने 15 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 जो हमारा समानार्थी शब्द से पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो समान अर्थ दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें, और समानार्थी शब्द का चयन करने के लिए पूछा गया है कि एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न हमारा हमसे कहा गया कि समानार्थी शब्द का चयन करना है हमको। जैसे हमारा पहला शब्द है किरण, तो किरण शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द क्या होता है किरण शब्द का? ऑप्शन नंबर ए दिया रश्मि, ऑप्शन नंबर बी दिया अच्छी, ऑप्शन नंबर सी दिया शक्र, और ऑप्शन नंबर डी दिया अभ्र। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किरण का जो समानार्थी शब्द क्या होता है। अच्छा, समानार्थी शब्द पूछा गया है, किरण का मतलब समानार्थ वाला पूछा गया, तो किरण का हमारा राइट आंसर हो जाए तो रश्मि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सारे के सारे प्रश्नों को याद भी करते चलो। आप लोगों को अगर नहीं याद है तो आप लोगों का रिवीजन होता चल रहा है ना। अब आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो मेरा क्या कह रहा है कि हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है। ये देखो मुहावरा से प्रश्न उठाया गया है। हर मतलब कि हर चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न इस यहाँ पर ये इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, और सारे के सारे प्रश्न वो होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ये मेरा। अब चलो बात करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है भय से घबराना, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीमार होना, ऑप्शन नंबर सी दिया है जागना, और फिर इसके बाद हम आगे ले चलते हैं। इसके बाद जो मेरा डी ऑप्शन दिया है गुस्सा होना। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो देखो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ होता है। उम्मीद करते हैं कई बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा भय से घबराना। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए है ना, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। कोई वो नहीं है, क्योंकि पीडीएफ मैं फ्री में देता हूँ, है ना। पीडीएफ फ्री में देता हूँ। मेरा क्या जाता है, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ से ही तैयारी कर लेना। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को पीडीएफ में ही मिल जाएंगे, है ना। तो अब मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। जितनी भी बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना। तो अब चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। चलो प्रश्न नंबर 5 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहे कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ये देखो हमारा यूपी SSC कनिष्ठ सहायक 2018 में प्रश्न पूछा गया है। एसएससी जीडी का प्रश्न नहीं है, मतलब कि दूसरा है कोई। ये हमारा यूपी SSC कनिष्ठ सहायक 2018 का प्रश्न है। 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया है निशाकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुलोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है वनचर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है निशाचर, है ना। निशाचर दिया है। चलो यहाँ पर देखो बात करते हैं कि जो रात में जो घूमता टहलता है, मतलब रात में जो विचरण करता है, उस प्राणी को हम क्या कहेंगे, है ना। अनुलोम कहेंगे कि निशाकर कहेंगे कि वनचर कहेंगे कि निशाचर कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे। लेकिन मैं इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ। चलो मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मैंने क्लिक कर दिया है। निशाचर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाद में आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि मैंने इतने प्रश्नों को सही जवाब दिया है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। अगला प्रश्न देखो मेरा पूछा गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि हमको रिक्त स्थान को भरना है, मतलब कि खाली स्थान है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि 15 अगस्त को ... पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये जो हमारा डाट वाला चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन देख लो क्या क्या आएगा, तो फिर आप लोग मुझे आइडिया करके बता देना यहाँ पर क्या आएगा। पहले मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखो 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। सांस्कृतिक दिया है, राष्ट्रीय दिया, राजनीतिक दिया, सामाजिक दिया। ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतलब देखो अगर हम यहाँ पर रखते हैं सांस्कृतिक, यहाँ पर अगर हमने रख दिया सांस्कृतिक, तो 15 अगस्त को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्या ये फिट बैठ रहा है? ये फिट नहीं बैठ रहा है।
अब आगे देखो राष्ट्रीय उठाते हैं कि 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा वाक्य देखो बन रहा है, मतलब कि एक ऐसा वाक्य रखेंगे जिसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। चलो मैंने राष्ट्रीय यहाँ पर रख दिया। देखो राष्ट्रीय यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा कि 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये देखो हमारा वर्ड जो है सही शब्द बैठा है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो फिर ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 को पहले पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 में प्रकार है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन, फिर आगे पढ़ेंगे, चयन करें, है ना। तो हमसे पहले इसको यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक बार और पढ़ लेते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को, मतलब कि जो रेखांकित अंश है उसके इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। जो हमारा रेखांकित अंश है उसको सबसे पहले हमें प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखो यहाँ पर हमारा जीडी का प्रश्न है, ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो। अपना दोष जो है, अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो, तो इसलिए हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। इसमें देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि जोड़ते हो इसको सही कर देते हैं, लेकिन आप लोगों का ये गलत हो जाता है ना। जोड़ते हो को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है ना। इसमें आप लोगों को गलती कर देते हैं। कई बच्चे फोड़ते हो को कर देते हैं, मतलब अपना दोस्त दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। अब देखा अच्छा बन रहा है वर्ड तो उसको भी कर देते हैं। करते हो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे, लेकिन हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो मेरा क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। चलो अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 जो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो त्रुटि से पूछा गया, मतलब कि त्रुटि से पूछा गया कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है हमारा कि हमसे पूछा गया कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि दर्शाई गई है, कौन से भाग में त्रुटि है। पहला देखो बात करते हैं कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो मैत्रता थी कहाँ पर हमको मतलब त्रुटि लग रही है, कौन सा वर्ड इसमें गलत है, कौन सा वर्ड गलत नहीं है। तो देखो उनकी ये में सही लग रहा है, आपस ये भी में वर्ड सही लग रहा है, में ये भी में वर्ड सही लग रहा है, घनिष्ठ ये भी में से। मैत्रता लेकिन क्या होता है, मैत्रता हमको नहीं समझ में आया, मैत्रता क्या होता है। अच्छा मैत्रता नहीं मित्रता होता है ना। मित्रता आप लोगों को याद आया होगा, मित्रता होता है। ये इतना तो हमको भी याद है कि मित्रता ही होता है। हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। देखो मित्रता थी, मैत्रता की जगह पर अगर मित्रता होता तो हमारा वर्ड सही हो जाता। तो इसीलिए जो हमारा पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो मैत्रता वाले भाग में त्रुटि है। तो मैत्रता थी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी में त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हमारे प्रश्न नंबर 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आप लोगों ने प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब दिया है? अभी बात करते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। एक प्रश्न पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा। देखो पर्यायवाची शब्द से एक नहीं, आप लोगों से 1 से 2 प्रश्न भी पर्यायवाची शब्द से पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है। सलिल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। वायु का है कि अग्नि का है कि जल का है कि कमल का है। ये हमारे 4 ऑप्शन है कि सलिल जो है किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना। तो सलिल किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये हमसे पूछा गया है। जल का पर्यायवाची शब्द होता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द होता है कि वायु का पर्यायवाची शब्द होता है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। कि हमारा प्रश्न नंबर 9 का देखो सलिल जो होता है, अच्छा सलिल किसका पर्यायवाची शब्द, पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो आगे ले चलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 10 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 10 जो है देखो यहाँ पर एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया है। 2021 का प्रश्न है ये वाला कि विशाल शब्द का विलोम शब्द बताइए। मतलब कि एक और विलोम शब्द पूछ दिया है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विशाल शब्द का विलोम शब्द बताना है। विशाल शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्षणिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है विराट, ऑप्शन नंबर सी दिया है विकराल और डी ऑप्शन दिया लघु। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं।
हमसे पूछा गया कि विशाल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो विशाल, देखो विशाल मतलब बड़ा होता है। अच्छा, विशाल का उल्टा कर देंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब लघु, है ना। तो जहाँ पर भी लघु लिखा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो मेरा डी जो है, ऑप्शन डी यानी लघु, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 करें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। कि देखो ऑप्शन नंबर ए दिया आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा और आकांक्षा, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अब जो मैं बात करता हूँ इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 जो मेरा तो अब देखो इसमें हमें ये वाला वर्ड सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा पूरा सही हो जाएगा। इसको अब चलो बता, अब देखो 11 प्रश्न आप लोगों के सही हो चुके हैं। तो 11 के 11 प्रश्नों को उत्तर आप लोगों ने सही दिया होगा, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 11 के 11 प्रश्नों को उत्तर सही दिया होगा। अब आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ, आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 12 कह रहा है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब कि हथेली पर हमने सरसों उगा दिया, तो ये हमने कैसा काम कर दिया, है ना। हथेली पर क्या सरसों उगा सकते हैं? अगर किसी कारणवश यहाँ पर लिखा है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया खेती करना, मतलब हथेली पर अगर मैं सरसों उगा दिए तो उसका काम होता है खेती करना। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। असंभव काम को संभव बनाना, मतलब असंभव काम को संभव बनाना, हथेली पर अगर मैं सरसों उगा दिए तो हाँ ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया है। तो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, देखो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 का ही प्रश्न है जो कि पूछा गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अब यहाँ पर लिखा है कि मतलब एक में शब्द ऐसा बताना है कि एक शब्द पूछा गया अनेकार्थी, मतलब कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका इलाज ना हो सके, उसको क्या कहेंगे? मतलब कि हम जिसका इलाज ना कर सकें, जिसका हम इलाज ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, किस में रखेंगे उसको? ऑप्शन नंबर ए दिया साध्य, ऑप्शन नंबर बी दिया दुस्साध्य, सी ऑप्शन दिया कुंठा, डी ऑप्शन दिया असाध्य। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, देखो जिसका हम इलाज ना कर सकें उसको क्या कहेंगे? दुस्साध्य कहेंगे, गलत बात है। साध्य भी हमारा गलत है और कुंठा भी मेरा गलत हो जाएगा। असाध्य मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 14 को देखो। प्रश्न नंबर 14 देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उसके लिए मैं सबसे उपयुक्त शब्द का चयन भी करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है बूढ़ा आदमी अपने डाट 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 दिया है से दुखी है। मतलब कि बूढ़ा आदमी अपनी किस से दुखी है? तो ये जो खाली स्थान जो है, खाली स्थान में क्या आएगा, है ना। खाली स्थान में देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया जवानी, बूढ़ा आदमी अपने जवानी से दुखी है। क्या ये वर्ड फिट बैठ रहा है? बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो दिया बचपन, बूढ़ा आदमी अपने बचपन से दुखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसको भी काट दो, है ना। अब चलो मैं उठाता हूँ प्रशंसा। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, प्रशंसा से क्यों दुखी होगा? ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, चलो ये देखो हमारा फिट बैठेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। बी को सही करते हैं ना। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ये मेरा। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब देखो कहाँ पर त्रुटि है इसमें, कि वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव पर मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। एक अभिशाप है विधाता का, अकेलापन, वास्तव पर, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो अब प्रश्न नंबर 10 देखो है आप लोगों के लिए बनता है, ये प्रश्न नंबर 10 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सॉरी प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का आप लोग मुझे कमेंट कर देना,
है ना, कमेंट करना। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर मुझे बताइए। ये प्रश्न 15 का देखो लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए वाक्य का वैभाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। और यहाँ पर फिर मैं और आगे बात करता हूँ। ये देखो हमारे 4 ऑप्शन है कि यहाँ पर लिखा वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से मुझे बता देना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर एक गद्यांश पूछा जाएगा। गद्य जो होगा आपके पेपर में गद्य भी पूछा जाएगा कि निम्न गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, हमारा पूछा गया प्रश्न है। अब चलो बात करते हैं कि इसके बारे में। सबसे पहले देखो क्या होगा कि सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं इसको पढ़ करके इसी पर आधारित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये देखो हमारे सामने 5 प्रश्न हैं। ये देखो पहला 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। ये हमारे 5 प्रश्न हैं। तो चलो सबसे पहले मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। पढ़ेंगे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा कैसी है? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेम की भाषा जो है शब्द रहित है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जो भी नेत्र हैं हमारे, जो भी हमारे कपाल हैं और जो हमारा मस्तिष्क जो है उसका भी, उसकी भाषा जो है उसकी भी भाषा शब्द रहित है। और प्रेम की भाषा भी शब्द रहित है। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ। इसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें कि जीवन का तत्व भी मेरे शब्द से परे हैं। सच्चा आचरण प्रभावशील, सच्चा आचरण और जो हमारा प्रभावशील जो है अचल स्थिति, अचल स्थिति देखेंगे, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से कढ़ा जा सकता है। फिर इसके बाद आगे देखो, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और, है ना। देखो 5 नंबर का आता है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी पढ़ने में। और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनायर के छोटे हथौड़ों के मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इतना पढ़ने के बाद फिर हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 देखो कह रहा है कि प्रेम की भाषा कैसी होती है। प्रेम की भाषा कैसी होती है? तो अब हमसे पूछा गया प्रेम की भाषा कैसी होती है। अभी ही हम पढ़ करके आए हैं, प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। कहाँ पर देखो शब्द रहित लिखा है? अर्थ रहित होती है, गलत बात। ज्ञान रहित होती है, गलत बात। अच्छा, भाव रहित होती है, भी गलत। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। ये तो अभी हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहली ही लाइन देखो हमने पढ़ी थी कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ये पहली ही लाइन में लिखा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो मेरा प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को कि अरण्य शाब्दिक अर्थ है। अरण्य जो है किसका शाब्दिक अर्थ है? मतलब कि अरण्य जो है शाब्दिक अर्थ होता है। अरण्य किसका शाब्दिक अर्थ होता है? अच्छा, अरण्य किसका शाब्दिक अर्थ होता है? ये तो पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया, है ना। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द अरण्य होता है, गलत। उपवन, ये भी गलत। पुष्प का, ये भी गलत। जंगल, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। जंगल जो है ये हमारा अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न 18 की यत्न से आशय है। यत्न से क्या आशय है? यत्न से आशय क्या होता है ना। यत्न मतलब होता है भाषण देना, कि रत्न, की प्रयास, की परिश्रम। तो यत्न से आशय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा प्रयास, सही हो जाएगा, प्रयास, है ना। इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गद्यांश में किसके महिमा का वर्णन किया गया? गद्यांश में किसके महिमा का वर्णन किया गया है? आचरण का वर्णन किया गया है, कि जीवन का वर्णन किया गया है, कि प्रेम का वर्णन किया गया है, कि वेद का वर्णन किया गया है? अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप इसको पढ़ लिया करो कि गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है कहीं कि किसकी महिमा का वर्णन किया गया। गद्यांश को पढ़िए पहले कि प्रेम की भाषा आनंद जी शब्द रहित है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे हैं। इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ कि सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से करा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, है ना। तो इसके बाद ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और तो
आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो हमारा आचरण हमारा सही होगा। देखो आचरण कहाँ पे लिखा है, देखो प्रश्न जो मेरा यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 कह रहा है कि गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आचरण का मतलब यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रेम, वेद और जीवन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 20 की ओर कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका देखो प्रेम की भाषा गलत बात है, मौन व्याख्यान ये भी गलत है, सच्चा आचरण, हाँ सच्चा आचरण सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो चलो ये देखो मेरे 20 प्रश्न थे, 20 के 20 प्रश्न मैंने आप लोगों का प्रैक्टिस सेट पे बताया आज किस क्लास में। तो बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे देखो 15 प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो एकदम मतलब सही हैं, उनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जितने भी बच्चों ने अगर 20 में से 20 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये आप देखो, और जितनी भी बच्चों ने अगर 10 से नीचे, जितनी बच्चों ने अगर 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है, जितने बच्चों ने अगर 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है, जितने भी बच्चों ने 8 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अभी थोड़ी और मेहनत कर लो, क्योंकि इसने इतने से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग 20 प्लस नहीं, आप लोगों यहाँ पर देखो 20 नहीं, मतलब कि आप लोगों का 18 प्रश्न तो सही होना ही चाहिए, 18 प्रश्न आप लोगों का सही होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट मैंने समाप्त कर दिया है और यहाँ पर मैं इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो होगा वो भी अभी हम बताइए, आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि किसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए, तो मैं उसी का ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, है ना। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ।